ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मुख देख लो। अब कन्हैया ने सोचा कि मैया ने एक बार पहले भी मुख देखा था, इसलिए संभवतः इस बार मुख ना देख पाए। तो कन्हैया, मैया ने कहा कि अच्छा कन्हैया मुख खोल। तो मैया को कन्हैया के छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में भारतवर्ष, और भारतवर्ष में ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल में गोकुल, और गोकुल में डांटते हुए उसमें मैया भी दिखाई दी। और यही देख करके मैया यशोदा सोचने लगी कि जिस कन्हैया को मैं अपना पुत्र मानती हूं, कहीं वह परमात्मा तो नहीं है। यदि वह भगवान है तो मैं उसे प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर यदि मैया ने मुझे भगवान बना दिया तो लीला नहीं हो पाएगी, और मैया मंदिर में बिठा देगी और 2-4 चिरौंजी का भोग लगा देगी। भगवान ने मन से पुत्र स्नेहमयी वैष्णव योग माया का संचार किया, जिससे मैया सब कुछ भूल करके और कन्हैया को गोद में उठा करके दुलार करने लगी। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, मैया यशोदा और नंद बाबा ने ऐसी कौन सी पवित्र साधना की थी जिसके कारण उन्हें भगवान की बाल लीलाओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो लीलाएं वसुदेव और देवकी को नहीं मिला, वह उन्हें नहीं मिल सका। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्रोणो वसूनाम प्रवरो धारयंस च भार्या करिष्यमाणम आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाचः। कहा कि परीक्षित जी, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और मैया यशोदा धरा थी। ब्रह्मा जी के आदेश देने पर जब इन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की तो भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो इन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु हमें आपकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त हो। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि ऐसा ही होगा परीक्षित। आज इसी कारण से नंद और यशोदा को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन मैया यशोदा घर के अन्य दासियों को दूसरे कामों में लगा करके स्वयं दधि मंथन करने लगी। उसी समय कन्हैया आए और मैया की गोद में बैठ गए। तो मैया ने दधि मंथन बंद करके और कन्हैया को दुलार करने लगी, कन्हैया को दूध पिलाने लगी। इसी समय मैया की दृष्टि आग में चढ़े हुए पर्वगंधा गाय के दूध पर पड़ी, जो उफन रहा था, अग्नि में गिर रहा था। तो मैया ने कन्हैया को अतृप्त अवस्था में ही उतारकर और दूध उतारने के लिए दौड़ पड़ी। तो कन्हैया को क्रोध आ गया और कन्हैया ने दादा परदादा के जमाने के जो माट मटके थे कन्हैया ने सब फोड़ दिए। और जब उधर से मैया आई और मैया ने दादा परदादा के जमाने के माट मटकों को फूटा हुआ देखा तो क्रोधित हो गई और छड़ी उठा करके कन्हैया को मारने के लिए दौड़ पड़ी। तो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया दौड़ी चली जा रही है। अब मैया तो पसीने में लथपथ हो गई, लेकिन कन्हैया ने सोचा कि अब मैया थक गई है, स्वतः ही पकड़ में आ गए कन्हैया। अब मैया कन्हैया को बांधने का प्रयास करने लगी और जब मैया कन्हैया को बांधती है तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है रस्सी। अब मैया कन्हैया को बांध रही है
जितनी बार बांधती उतनी बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। तो मैया परेशान। अब कन्हैया ने कहा कि अच्छा मैया मैं बांध के बता देता हूं। तो कन्हैया स्वतः ही स्वयं खुद बंध गए। और उधर से जब गोपियां आई तो गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, गोपी मैया ये क्या कर रही हो, कन्हैया को बांध रही हो। जय श्री राम।